देख रहे हैं जेएम मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी पार्टी, मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने सामने सर। स्वागत है भाई, स्वागत है तिवारी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है तिवारी जी का, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक और भाई पीछे हो गया ना, हो गया ना जी जी। अच्छा यस, सामने मातरम 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 मातरम। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहले से स्वागत किया जाए। भारत माता की, दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माता की। मोदी साहब, मोदी साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर शर्मा सिंह जी, डॉक्टर शर्मा सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर साहब का जोरदार ताली से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियां। भारत माता की, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, भारत माता की। ये लोग उस वेले सरकार में बैठे थे, उन्हीं के सरकार ने जो साबित कराया उस वेले में तो देखने डोगरे कोई याद नहीं आई। आज डोगरे ठेकेदार बन नहीं बैठे थे लोग। आज कुछ लोग आते ना बाबा वाली आज 370 का तो के मिला साचो 370 नहीं टूटती। आज जेड़ा साडा समाज बाहर बेस्ट पाकिस्तानी लोग आए थे, खुजी आए थे, उन्हें जम्मू कश्मीर के वोट पाने का अधिकार नहीं। देखो पूरे देश के बीच साडे प्रधानमंत्री लेन साडे आईके गुजरात जी मनमोहन सिंह जी और बेस्ट पाकिस्तान को आए वो प्रधानमंत्री बनिए। साढ़े मनोहर लाल खट्टर जी जेडे किस्मती की गलती हुई जी ते सूरत के जम्मू कश्मीर के बसे लोग उन्हें वोट पाने का अधिकार भी नहीं। ये साढ़े मोदी सरकार जी ने धारा 370 तोड़िए आज वोट पाने का अधिकार नहीं दिता है। ये मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सारे बोलने वाले हैं 2 मिनट समझने के बाद एक बात याद रखनी है, कमल का फूल में याद रखो मोदी जी का वोट देने वास्ते उन्हीं डॉक्टर श्वेता जी की वोट पाइए। बहुत आसान के पास जय भारत, धन्यवाद। विचार रखेंगे सारे कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच निहाले वोट ना ही उत्थे रहने वाले, लेकिन उन्हें क्या किया इत्थों वोट कटाया। साथियों गल डेवलपमेंट दी भुल्लियो, गल सारियां भुल्लियो, अपने जहन दे विच एक गल याद रखियो, अगर आशा तुसें लोग आज ने आशा तुसें लोग वोट पाए, मंत्री बने, एमपी बने, एमएलए बने, आज डीडीसी का चुनाव या पंच का सरपंच का चुनाव है वो भी टिकटें इन्हें लड़नी है।
ये सोच विचार करने की गल है। इन्हें ये कि भरा बड़ा कर लिया, एक जगह अपना सक्का भतीजा खड़ा कर लिया। तो नारा क्या आंदा, जय डुगर जय डोगरा, जो कीता अपने घरे डोगरा। महिलाएं के प्रति ये भावना रखते, उनके मने अंदर सोच है कि थप्पड़ मारो, और वो लोग दसो तुम्हारे असर ना पड़ा कर सकते हैं। पुलिस वाले पोस्टर फाड़ी सकते हो, बीजेपी ने नेम प्लेटा तोड़ी सकते हो, लेकिन लोगों के दिले विच कमल दा फुल नहीं कर सकते। अभी डोगरे भी भोलिया 70 साल सानू कश्मीरी लुटते रहे, थोड़ा रहने भी करने की कोशिश की, लेकिन साथियों सानू बिल्कुल इस बहकावे नहीं आ रहा हो। याद रखो इन्हें सारा हक छीनने की कोशिश की है। दूसरे को लड़ने एमपी एमएलए वार्ड मेंबर डीडीसी उसकी बड़ी गल ये है वंदे आज पीड़िया गणराज में बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस धरती के ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर का वो डोगरा वो लाल जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चाइना पर चाइना उनके दफ्तर में उनके साथ पूरे हिंदुस्तान के कल्याण के लिए काम करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आज हमारे इस पावन धरती पे आए हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत होगा। डॉक्टर श्वेता जी आपकी कैंडिडेट, आपकी बहन, आपके बीच से बहू, आपकी पढ़ी लिखी महिला, आपकी कैंडिडेट, इनका भी तो जोरदार स्वागत होना चाहिए। आपकी बेटी है और सारा सम्मानित मंच हमारा भारतीय जनता पार्टी की वो टीम जो पिछले 1.25 महीने से इस इलेक्शन में दिन रात 24 घंटे बिना खाए पिए काम कर रही है। लड़ाई है हमारी भाइयों, लड़ाई किसके साथ है? उन तीनों पार्टियों के साथ। ये लोग कल तक आपस में दुश्मन थे। पीडीपी वाले एनसी का मुंह नहीं देखते थे। ये महबूबा और फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। बंगे और सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार जम्मू कश्मीर में हमने हराना है। क्या भाइयों, आप जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को हारने देंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को हारने देंगे? राष्ट्रवादी पार्टी जो तिरंगे का सम्मान करती है, ये डोगरों के लिए आन बान शान के लिए मरती है, क्या उस भारतीय जनता पार्टी को हारने देंगे? आप किसको देंगे? अब इलेक्शन की जय नहीं चाहता। और जो लोग पाकिस्तान के इशारे पे जम्मू कश्मीर में नाचना चाहते हैं और नचाना चाहेंगे, ये डोगरों की स्टेट हमारी महाराजा हरि सिंह की स्टेट है, ये हमारी है, हमारी रहेगी। 370 से पहले घोष लगाऊंगा, आप उसका जवाब देना, पर मुट्ठी बंद करके, हनुमान की मुट्ठी बंद करके। वंदे 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 वंदे, दोनों मुट्ठी बंद कर। वोट की चलानी है, वोट की चलानी है, वोट की चलानी है, वोट की चलानी है। मंत्रालय देखते हैं, वो आपके बेटे जितेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनका हमारे लिए भी बहुत आशीर्वाद रहता है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती के लाल और जितने वो यहाँ आपके बीच में लोकप्रिय आपके दिलों में समाये हुए हैं, उतना ही वो वहाँ भी दिलों में समाये हैं जहाँ का मैं सांसद हूँ दिल्ली में, और उतना ही उत्तर प्रदेश किया। सबको हम, हालांकि थोड़ा सा नाम मेरे पास है, मैं नाम लेके भी उन लोगों का आदर के साथ नमन करना चाहता हूँ। मेरे साथ
एक और हमारे सांसद साथी श्री संजय भाटिया जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां स्वागत कर दीजिए। हमारे युधिर सेठी जी, प्रेमनाथ डोगरा जी, राजेश मेहता जी और अशोक सुदन जी, जनक भारती जी के लिए हमारे भारत का एक बेटा जम्मू कश्मीर के लाल जितेंद्र सिंह जी भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ मंच में और भी कई साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं लिया होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। इस चुन्नी से स्वागत करना ही बताता है कि हम जिस धरती में हैं वो देवों की धरती है और देव रूपी यहाँ की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई बहन, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं राजनीति में नया हूँ। मेरी राजनीतिक आयु अभी मात्र 6.5 साल हुई है। मैं दूसरी बार सांसद हूँ दिल्ली से, मूलतः रहने वाला उत्तर प्रदेश बिहार की धरती से हूँ। मैं गाना भी गाता हूँ, मैं ताली बजाता हूँ अच्छी, देखो। और मैं गाना गाते गाते अपने गांव से शुरू किया था। छतों पे जो हमारी बहनें हैं, आपको भी प्रणाम। हाँ, रिंकिया के पापा भी मैंने ही गाया। तो आपकी भावना ना, आप जो नहीं कहेंगे वो भी हमको बता देंगे। तो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी आयु राजनीति में 6.5 साल है, क्योंकि मैं तो 4,900 गाना गा चुका हूँ, 98 फिल्में कर चुका हूँ और सारी फिल्मों का मैं खुद ही हीरो रहता हूँ। मैं कोई नहीं करता। और हमारी फिल्म, हम तो जिस भाषा की फिल्म करते हैं वो हमारे देश की एक भोजपुरी भाषा है, लेकिन हमारे साथ अमिताभ बच्चन जी भी काम किए, मिथुन चक्रवर्ती भी काम किए, हेमा मालिनी जी भी काम की। लेकिन मैं हीरो बनने के बाद, सफल होने के बाद मैं एयर कंडीशन में बैठा नहीं है, क्योंकि हमारी चिंता है इस देश के लोगों का आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पे खड़े होना। अभी मैं पीछे पुल पार कर रहा था तो मुझे पुल बड़ा बढ़िया था, तो मैंने वहां अपने जो एक कोई सुरक्षा वाले थोड़ा सा रोकना, मैंने पूछा भैया ये पुल क्या है? बोले रावी पुल है। ये जो तुम जिस पार्टी से हो उन्हीं लोगों ने बनाया है, जितेंद्र सिंह जी ने इसको बनाया है। और ये भी बोलने लगे कि इस पुल के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत तपस्या की। के साथ काम करते हैं जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारी नरेंद्र मोदी जी का, जितेंद्र सिंह जी की बाहें इतनी चौड़ी है कि पूरे देश, जम्मू कश्मीर का, कठुआ का, यहाँ इस जगह का हर बच्चा, हर भाई, हर बहन समझ सकती है। इसलिए प्रार्थना करने आया हूँ अपनी बहन डॉक्टर श्वेता के। तो नाम ठीक लिया ना? देखो भैया, मैं तो पहली बार आया हूँ और मेरी जो भावना है ना, मैं पूरा किताब लिखूंगा जाके। मैं जम्मू कश्मीर में दूसरी बार आया हूँ भैया। 1996 में जब मुझे कोई नहीं के पास सोचा तो मेरा एल्बम निकाल दो, 4 साल नहीं निकला तो माँ का दर्शन करके गया तो अगले महीना निकल गया। और मैंने तभी से मेरे गाने की यात्रा शुरू हुई और जम्मू कश्मीर को अपने भारत का मुकुट मान करके हम लोगों ने, आज हम इस यात्रा में शामिल हैं। हम लोग छोटे से सिपाही हैं, सबको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। जिनकी प्रतिनिधि यहाँ की हमारी डॉक्टर श्वेता है, ये जीतने के बाद आपका अधिकार होगा। आप लोगों को खुद आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पीडिया गंजान में क्या बनना चाहिए, क्या रास्ता क्या होना चाहिए।
यही आशीर्वाद दो। अरे वाह, गीत है ना, जैसे हम तो एक गीत हमेशा याद करते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलवेरा की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है चुनाव के मेले, ये उत्सव बड़ी अलबेले। ये जनता के उत्सव में आओ, जेएनके में होगा सवेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। चिड़िया घुंघराल मनोज करे विनती है, ये कमल निशान में चमक रही जम्मू कश्मीर की धरती है। हर युवा के हाथों में काम हो, सबके सुख में रहे बसेरा, तब ही तो होगा सवेरा। ये मुस्कुराते चेहरों में मनोज ने देखा बड़ा सवेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। आप भी मुझे जानते थे, तभी मैं बोल सकता था भैया मेरे गांव के लिए थोड़ा ये कर दो, मेरे लिए थोड़ा सा कर दो, तो भैया कर ही देता था। लेकिन उसके बाद भी मैंने वो सुख वैभव का जीवन छोड़ दिया। मैं कल दोपहर से जम्मू कश्मीर में हूँ। पूरे देश के श्रृंगार को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे संत के साथ चल पड़ते हैं, कमल निशान के साथ चल पड़ते हैं। सबका कल्याण होने वाला है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कभी कभी आप बुलाएंगे तो मनोज तिवारी गाना करते हैं। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ पे रिंकिया के पापा भी जाने, क्योंकि हम तो भोजपुरी में गाते हैं। हम डोगरी भाषा के लोगों को बुलाए थे। हमने कहा कि भाई एक कंपटीशन होना चाहिए, यहाँ के गांव-गांव से डोगरी के कलाकारों को निकलना। अभी तो आप जिताते ही, लेकिन मनोजो आ गया है तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। और दिल्ली कभी आप आए तो भैया के साथ साथ मैं भी दोनों हाथ जोड़ करके आपका स्वागत करूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा। मैं जो ये गाना है ना मेरा रिंकिया के पापा, एक बार बोले सुना थे? आप तो सुने। खींच के तमाचा ही हौसले रिंकिया के पापा। लोग पूछते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ, की मतलब है तो एक्चुअली आज समाज बदल रहा है भैया। हमारे यहाँ ना पत्नी को पति का नाम नहीं लेते हैं, तो इधर भी तो शायद कुछ होगा। माँ ने सुन लिया, बोली तुम्हारी पत्नी बहुत खराब है। मैंने कहा क्या हो, तेरा नाम लेके पुकार रही थी। हमने कहा माँ वो शहर से आई है ना, शहर से आई है तो रीति रिवाज बिगाड़ देगी। तो ये अच्छी बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको गाना बना दिया कि सुनीला की मरद के ना नाम निहल जाला, ओकरा बिना नाम ले ले कुछ ना कहाला, नाम लेके कहले कि चाय दो जरा सा। मेरा कहने का मतलब पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। पत्नी कभी डांट दे तो मुस्कुरा के सुन लीजिए, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हमेशा ही पूरे गाने का मीनिंग इतना है कि पत्नी डांटे चुपचाप सुनो, मुस्कुराते रहो, फ्यूचर अच्छा रहेगा।
और मनोज तिवारी प्रार्थना करे तो कमल का बटन दबाइए। आप सबका भी फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने साथी हमारे नीलकांत बख्शी जी आए हैं, उनको बता कर दी। यहाँ से कुछ लोग बता रहे थे कि वो लोग भी गए थे। मैं फौज के साथ थोड़ा सा मिलते जुलते रहता हूँ, उनको भी ऊर्जा देते रहता हूँ। लेकिन आज जो ऊर्जा कीड़िया जंजाल से लेके जा रहा हूँ वो याद रखूंगा, और जीतने के बाद भी आपको याद करूंगा। मौका मिला तो फिर कभी आ जाऊंगा। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी जितेंद्र है। तो मुझे मेरी फ्लाइट का समय है, तो मैं जितेंद्र भैया से डॉक्टर साहब से हम अनुमति लेना चाहते हैं कि हम बीच सभा से निकलना चाहते हैं, हमें परमिशन दे दे जाने की, और आप लोग भी परमिशन दे दीजिए। कमल का बटन दबा दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम चलता है। माता की, भारत माता की। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं कीड़िया जंजाल में हूँ। मैं जिसका नाम सुनते रहता था, आज मुझे डीडीसी के इलेक्शन के कारण यहाँ आना पड़ा है। यहाँ पे हमारे बड़े भाई भारत सरकार के पीएमओ मंत्रालय जो संभालते हैं, और एक प्रकार से कहिए दूसरी भाषा में तो जो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के एक एक बच्चे को, एक एक युवा को, महिला को, हमारे देश के हर नागरिक को, बड़े बुजुर्गों को डॉक्टर श्वेता सिंह, माननीय श्री डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्री रुद्रेश सेठी जी, एडवोकेट रिकेश जी, अंजू मैम, महिला मोर्चा के सारे कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता, जिन्हें भी आए थे, सरपंच ते पंच, स्मानिक मंच, मेरे सामने जिन्हें भी बैठे, मेरे बुजुर्ग, मेरी माता शक्ति, मेरे नौजवान भैन, सारे कोला पहले डीडीसी कैंडिडेट डॉक्टर श्वेता थोड़ा सारे का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर दिए। सारे कोला पहले गल कि देश आजाद होए कई वर्ष हुए, लेकिन डीडीसी का जेड़ा चुनाव है जम्मू कश्मीर की अधिकार सानू पहली बार मिले। मैं शुक्रगुजार हूं देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार का, जिन्हें ये मौका सानू नौजवानों की दिता। मैं उन्हें आज जवाब देना चाहती है, मेरी पहचान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी पहचान भाजपा सरकार जिन्हें मुझे मैंडेट दिता बीजेपी का, और मैंने आज ये भी दिखनी है उस कुड़ी की, उस पी की आशीर्वाद देने वास्ते इतनी सारी जनता भी आ रही है, ते भाजपा परिवार के सदस्य भी आ रहे हैं। ये मेरी पहचान है। कई वर्ष हुए हैं, लेकिन साढ़े जेड़े बेस्ट पाकिस्तानी फौजी ना, ओदे पहले आगुला लिया, उन तक गुलाम है, उन्हें अगर आजादी मिली है, अधिकार मिले तो वो मिले भाजपा सरकार के द्वारा, और उन्हें करने करने सारे का हक है कि मोर जेड़ी है वो फूल ऊपर ही लगानी है। कुछ ये भी आजकल बड़े बोल रहे ना 370 तोड़ी दी, 370 तोड़ी दी, उसे गलत के किया। अगर बेस्ट पाकिस्तानी पूछेगी भारत के सारे अधिकार मिले तो गलत क्या है? अगर जम्मू कश्मीर की 3 सारे सानू वापस मिले, वो मिले भाजपा सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा। आजकल ये बड़ा चला गया 370 थोड़ी जगह चलिया, जमीना चलिया, कार चलिए, और किन्ने चलिए, दारो तो उन्हें ने तो सोकना, उन्हें जगह साड़ियां
ईमानदारी की जगह साड़ा हक कोई नहीं ले सकता। वो बोलते थोड़े घर चली जाने, अज सारे घर जाने ही होंगे। ते सारी जिंदगी चूल्हे अपनी रोटी बनाई, क्या तुहानू भी जरूरत है रसोई गैस की? और खाली अगर पूछया तो पूछया सिर्फ भाजपा सरकार सारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तेरा 7 बजे लई है, 2 बजे तक है, और आज मुझे विश्वास है जीत तो पक्की है। इतनी जनता मेरे सामने है। कुछ बाले बोल देना कीड़िया गंडियाल का 80% वोट पाना है, आज मुझे लगता 100% ही पाना है। मैं अंत में सिर्फ यही बोलना चाहनी है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि एक पहचान बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता की भारत माता की। साढ़े बीच बैठे दे साढ़े इत्थे दे चुनाव प्रभारी ते प्रदेश के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी जी, कन्ने सारे साथी डॉक्टर रंजन जी, जनक भारती जी, राजेश मनजीत जी, एडवोकेट साहब, ये सामने सरदार हरबंस सिंह और सारे को पहले इन्हें गल बोली ही बोला जी, अंजू देवी जी, जिन्हें भी सारे अपने चेयरमैन साहब पुराने सारे अपने साथी ते कैंडिडेट जिन्हें हम तुसा सुने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫਲਸਫੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ इस कुड़ी की सादगी देखो, इसकी शराफत देखो, इसकी सभ्यता देखो, इसकी तहजीब देखो, इसकी तालीम देखो, इसकी शिक्षा देखो। कौन जेड़े इहदे खिलाफ बोलते हैं देखो, उनकी जवाब थे और किसी आखनी भावे कोई ट्रैक्टर पर बही आवा, भावे कोई साइकिल पर बही आवा, जिया चिकड़ा जा कमल निकलता ना, इयां लिखी है कुड़ी। शुक्र ऐसी तजर्बा नहीं है, वो सब करने का जो करते हैं। परमात्मा ने ऐसे सच्ची सुच्ची धी दी, ये लुटमार करने वाले नहीं देते, टोके चलाने वाले नहीं देते, जबरन जमीन काबू करने वाले नहीं देते, चलते फिरते छोटे मारने वाले नहीं देते। ऐसी भी दुई अले दे ऊपर की इल्जाम आया, जेडी कुड़ी नहीं गल कर सकती, मैं इन्हीं का फायदा खड़ा है। मोदी ने नाम वोट लिया, फखर है असी भी इसी भी मोदी जी साढ़े सरबराह इस पार्टी के सदर, तुस के करा दे, चुनाव खत्म होने हूं 1.5 ध्याड़ा रहा है, हूं गल खुली करने का टाइम है। मैं कवल का निशान नहीं है, मैं जम्मू के बीजेपी वाले खिलाफ, वैसे मैं भी मोदी ने करने हैं। उस केड़े आपके करने मोदी जी के नाम का वोट लैते, ये नहीं इसका हक है। ये साड़ी नेता, साड़ी कार्यकर्ता, इतने की प्रतिनिधि, सारी टीम थोड़ी हिस्सा संगठन की है, बीजेपी का हर सदस्य कार्यकर्ता है, पद कोई भी हो। अस डोगरे भी हाँ, पर असं भेजे मोदी जी ने कहना, मोदी जी के नाम से तुस झूठे डोगरे ते झूठे मोदी फॉलोअर। जे मोदी जी के तुस फॉलोअर हो, फिर मोदी जी ने जिसी औपचारिक तौर पर खड़ा किया था, उसे सिरे पर की नहीं हाथ रख दे। ये मोदी जी की पार्टी ने खड़ा किया नहीं किया, जवाब आओ इस गल का। जे तुम मोदी जी ने भी आइए तो इसका साथ दियो ना। ये आ रहे हैं जी वो अस 2 बारी MP ने, 3 बारी MLA ने, उम्मीद है तुम ये मुकाबले नहीं होते। इसे गल तो साबित हुई है कि ये बोला घट है औकात थोड़ी।
ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ, ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਖਾਲੀਏ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਇਆ। ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਸ਼ੀਆਂ ਤਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਆਂ। ਮਨੋਜ ਹੋਰੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀਆਂ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਲੀਡਰ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੋਈ ਚੁਣਾव ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, BDC, DDC ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਸਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਲਦਾ। ਦੂਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਸ युद्ध वीरों गल कराते हैं जी इन्ने बड़े शिक्षा संस्थान बने, यदि कोई दो राय नहीं। कठुए पिछले 5 बरे मेडिकल कॉलेज भी केंद्र के पैसे करने पड़े, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनया। अज CBI की इंक्वायरी करा दी उस CBI की झूठी। अच्छा 3 बरे पहले ये आखते ना मारे CBI लाइए, CBI लाइए, इतने नारे दिते उतने नारे दिते। बीजेपी मारी CBI की आवाज दी, उथे कोई केस होई ला CBI नहीं होते मारे CBI बिल्कुल ठीक है। आज दी CBI ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਠੀਕ CBI ने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ आई ना, आई के नहीं आई? तभी उनकी मुश्किल है, उसी एंटरटेन करो, उसका स्वागत करो। उसने तो मंगी CBI 10 कनाल जवाई साढ़े 10 मरले मकान सारी उम्र लोन ले लेंगे, फायदे वो कुछ नहीं लेने। जे कल कब्जा करनी पई तो नहीं आखो तुहाड़ियां कोठियां कब्जा होनियां नहीं, रोने लाए गंढियां गाली छड़ी इन्नी है, खतरा अपना है। उस गरीब की ठुड्डा मारिया, एक बुजुर्ग जनानी ठुड्डा मारिया, उसकी जमीन ले गया, जदा केस चला था। वो देखो जन भारती और रवि साहब जारी गुजरी भी गई, सरपास हुई है। ये थोड़े तजर्बे, ये शुगर ऐसी एक तजर्बा तो परमात्मा ने इसी सिखाया भी नहीं है सर। बेचने का तुम खुल हुई आजादी हुई, कदे जरूरत पई थी 5 मरले बेचने, 7 मरले बेचने, कोई घर ब्याह जोड़ता, कोई बच्चे की पढ़ाई लिखाई का कोई काम कही जाता। मजबूरी कदे आदमी सोचता भी चलो मैं बेचा। पहले था इतने 370 ही तुम 4 गाहक मिलते हैं टिप से, जड़ा दाल दिंदे हूँ तुम कोई पठानकोट आई जा कि नेड़े है घंटे पर कोई जलंधर आ, तुम कीमत ज्यादा दे, थोड़े अपने विचार का हो, थोड़े अपने समाज का हो। आदमी 4 होगा मकान बेचने के बाद भी इधर ग्राउंड पे कुछ वाकई ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। वो भाई तो ग्राउंड पर नहीं पड़ेगा थोड़ा पुल आसमाने पड़ेगा, पुल आसमाने पड़ेगा, ग्राउंड पर पड़ेगा। ये नहीं लगता तो जमा खटेगा की करते जिससे पुल इस्तेमाल करना होता उसने ये जैसा जाते हैं श्रीनगर उस सब पर करना जाने को 1.5 घंटा भाई ना नहीं ठीक है, ताला भी आता जब बाहर आते वो आ जाता। आपको दिखाई तो नहीं ना दे रहा कुछ ग्राउंड, इसीलिए इस किस्म की रचना लानी चाहिए। माफ करना जी आप ग्राउंड लगे ना घर गल बड़े दूर तक जाती। आखिर जी जे ऐसी गल ही 10 साल तुसें की नहीं बनाया कौन ये मांग होंगे नहीं उठी 60 वाले की नहीं बनाया, वही वजह मैं तुम दसो की के तुम करते कश्मीरी मास्टर की नौकरी तुम सही होंगे हाँ ये वो नहीं राज हुई यार 20-30 बरे तुम सरकारी उदय पदे पर रहे
कदे पर तो सबनी फ्रूटियां बढ़ गए ये सिखा दे ये डोगरा तहजीब सिखा दे तुस कभी आधे कुड़ी किसी नहीं आंदा मतलब ये भी फ्रूटियां बढ़ है ये थोड़ा किरदार दे थोड़ा लेकिन गल ये है आजकल जाग सियाने हुए थे 70% वोट जागते हैं नौजवानों का मैं उस दिन उत्ते गया लाले बड़ा जागत डिगी है उन्हें आख्या लाले का पुत्र कि लभ्या हो तां डिगया मैं आख्या तो फिर नहीं करो ये जागत साढ़े न कोई सौदा या छोड़ी या अपनी श्रद्धा करने तो मना कर नहीं होता वोट इन्हें अपने साथ बना ठीक है मिगी ने कुछ पूछना नहीं मैं तो उतो चुनिए आऊंगा नहीं ना मैं उसे इलेक्शन लड़नी इस प्रथा की खत्म करने वास्ते चुनाव आता ताकि साढ़े डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड है पहले उन्हें की एक प्रजातांत्रिक स्वरूप देने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती जिसमें सारी दुनिया थे पहले भी गए रही ते डीपीसी ने बराबर जेड़ा उथे फैसला हो उथे गली बननी उथे नाली बननी उथे टैंकी बननी वो इन्हें दसना कि नहीं पता है जगह जगह फेरी नहीं उतों आई नहीं उतों चलवाई नहीं ते कन्ने इन्नी जवाबदारी नहीं है तुस नहीं चाहते ये सिस्टम लागू है ये परंपरा लागू है कि तुस अपने भरा ही निके देते रहो छापा अपने टबरे अंदर दुकाना बनिया दवाइयां दिया घट कीमत दवाइयां देनिया सारे टबरे बोलिए भी किस गल की शर्म है तुम सच्चाई करने खड़ोते हो ना तुसें कोई लुटिया ना चोरी की तो भी तुम की डरते हो तरह दे पिछाड़ा गाल कड्डी उड़े थे गाला कड्डे इसे देखो सारे ये देखो उड़े 28 से 10 गाला एक साथ कड्डी होता ट्रेंड साडा युवा नेता साइकिल महामंत्री गालियां कड्डनी कोई घट लगे लेकिन एक अनुशासनबद्ध पार्टी है इस वास्ते चुप ये जवाब तो ऊपर नहीं है एक पासे ये एक पासे वो कैंडिडेट जेडी अपनी जमात हार दे ते भी जमात लिए बाहर आते इस वास्ते असें 19 तरीक की तैयारी करनी पूरी सतर्कता करके सारी टोली को अगर कोई गुंडागर्दी करे उसे किया रोकना ओदी भी तरतीब बनाई जाए और सारे गुला वोट पाने अगर किसी को रोकने की कोशिश करे वोट पाने तो ओदी भी असें तरतीब बनानी लेकिन 11 बजे अंदर सारे अपने अपने वोट पाते ताकि भी असीं पता लगी जा ओदा वोट रही है कि सारे युवा साथी उनकी मदद कर सकते उन्हें बुझाई सकते सारी मातृ शक्ति भी उसमें मदद कर बड़े सारे आखना पहले वोट पाई जाओ पी आइए नारी कर 5-6 बरे दी आदि नहीं अंकल इनको बोलो स्याही देखें स्याही बात पूरी तो साढ़े बड़ा स्याही निकली इस वास्ते जनरल सरकार का काम होता है टीवी वो भी टीला भी साथ ही हां काम लगेगा डीपीआर भी लगे काम रुकी नहीं गया है कोरोना की वजह से साल एक पहले उन्हें रोकिया ठेकेदार जी हायर कर ले उन्हें देखो माता की जम्मू कश्मीर के दौरे पे हूँ मैं कल जम्मू जिले में था आज इस तरफ आया हूँ उधमपुर भी गया और मैंने बड़ा प्रेम देखा जम्मू कश्मीर एक डेवलपमेंट के नए रास्ते पे निकल पड़ा है 370 हटने के बाद 35 से हटने के बाद और डीडीसी का इलेक्शन आने के बाद लोगों में इस बात का विश्वास है कि जो अभी तक सत्ता का जो सुख था जो विकास की पहुंच थी वो सामान्य जनता से दूर हो गई थी अब वो उनके बीच आ रहा है और लोग बड़े उत्साह से इसमें शामिल हो रहे हैं इसलिए मैंने मन से कहा कि ये भी एक उत्सव है ये दिवाली और होली की तरह एक उत्सव है और इस उत्सव में पूरा जम्मू कश्मीर शामिल है जम्मू कश्मीर की जनता आवाम के लिए क्या संदेश रहेगा मेरा सभी से मैं मीडिया जंजाल में और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इस चुनाव में पूरी तरह से भाग लीजिए और जो भी दिल्ली से फंड आ रहे हैं जो भी स्टेट का फंड है वो
किसी रोशनी एक्ट की तरह गायब न हो जाए, वो आपके काम आए। इसलिए आप स्वयं आइए और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के तहत अपने गांव का, अपने नगर का विकास कराइए। इसमें शामिल काफी। देखिए, किसानों से लगातार सरकार की बात चल रही है। किसान भाइयों को हम हमेशा समझाने में लगे हैं कि ये कृषि बिल किसी भी तरह से उनके नुकसान के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी जब आपके घर में 6-6 हज़ार रुपया सालाना आपके अकाउंट में पैसे दे सकते हैं, वो किसानों के अहित की बात कैसे सोच सकते हैं? लेकिन फिर भी उनका जो इशू है, MSP को लिख के देने की बात है, सरकार लिख करके देने के लिए तैयार हो गई है। और हम किसानों से कोई ईगो नहीं है हमारा। हमें जितनी बार बात करना होगा, हम किसानों को संतुष्ट करके आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना सबसे यही है, बातचीत होनी चाहिए, केवल भ्रम में कुछ लोग गलत कदम ना उठाएं। केजरीवाल जी अच्छे किसानों अब आप देख रहे हैं JM मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ।